यस। नमस्कार दोस्तों, आज हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जो हमारा एक नया टॉपिक है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ब्रेक आ गया था, लंबे समय से हमारा कोई वीडियो नहीं आया, तो हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे अगर इंग्लिश पूछ रहे हैं, कोई भी एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर इंग्लिश आ रही है तो वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप ये बोर्ड क्लासेस में भी आपके काम आ सकता है, 9, 10, 11, 12 में अगर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक है या नरेशन टॉपिक है तो वहां पे भी आपके काम आ सकता है। इसके साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आ रहा है तो वहां आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम सीधा टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक हमारा है नरेशन, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, इसके में एक पार्ट में तो कवर नहीं होगा। ठीक है, इसमें मैं साथ साथ में बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो आपके दूसरे टॉपिक में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश हम स्टार्ट करें। उसमें सबसे पहला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हम दो तरह की चीजें देखते हैं। इसमें डायरेक्ट स्पीच देखते हैं और एक देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो नरेशन है, नरेशन का क्या मतलब होता है? चीजों को नरेट करना, चीजों को बढ़ाना। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच ही उसका दूसरा नाम है। इसमें हम दो तरह के पार्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब एग्जाम में सर कैसे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, उसकी हम बात करते हैं। एग्जाम में आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट पूछा जाता है बनाने को, इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट स्पीच बनाने को दिया जाता है। तो आपको बनाना होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट दिया जाएगा, उसका इनडायरेक्ट बनाना है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। ये जनरल स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा जाता है। हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की तो वहां पे आपको गाइस ध्यान रखना है, वहां पे क्या होता है, एरर फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। तो एरर को फॉर्मेट में आपको एरर फाइंड करना होता है कि क्या एरर है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आपको लगे रहना है, पूरे एंड तक वीडियो देखना है और नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले से लिख दी कि समय, आपका जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं तो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, जिसकी पहचान कैसे होगी, इन्वर्टेड कॉमा जाएगा। इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये सिर्फ नेम है जो आगे कहीं काम नहीं आएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है आरवी क्या होता है, आरएस क्या होता है। इसमें वर्ब आ रही तो इसलिए वर्ब बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें स्पीच हम जो बात बोलेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा दे रखे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर रखा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक, सेकंड होगा, इसको मैंने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, ही सेड दैट, आई का ही कर दिया, एम का वॉज कर दिया, स्टूडेंट का स्टूडेंट ही रहा। तो ये हमने चेंज किया। तो डायरेक्ट से कैसे इनडायरेक्ट बनाया, ये हमने अभी चेंज किया। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है, उदाहरण है, और ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है। ठीक है, इनडायरेक्ट में कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, और अगर अगर कोई डिफरेंट टाइप है तो क्वेश्चन मार्क वगैरह ये सारी चीजें आती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहचान होता है, तो इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया। अब देखो इसमें आई का मैंने क्या करा, ही कर दिया, इज मारे तो उसको क्या कर दिया, वॉज वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कैसे चेंज हुआ, तो इसको हम सीखेंगे। सैड है तो सैड ही रहा, टोल्ड नहीं किया, तो ये कैसे चेंज हुआ वो आगे की स्लाइड में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जो जो भी पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके लिए यूजफुल है। तो आप प्लीज इसका नोट्स जरूर बनाएं, एक बार पोज करके इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करें। फिर हम आप बात करते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग क्या होता है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय समवन। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे मैं महेश हूं, मैंने महिमा से कहा कि मैं स्टूडेंट हूं, और महिमा ने वापस किसी व्यक्ति को, भारती को बोला कि मैं स्टूडेंट हूं। तो मतलब एज इट इज जो मैंने बोला कि मैं स्टूडेंट हूं, तो उसने वही का वही बोल दिया कि मैं स्टूडेंट हूं। तो सेम वर्ड को, फॉर्मेट को आगे ट्रांसफर कर देना है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने बोला आपको मैं स्टूडेंट हूं, तो वो बोलेगी महिमा वह छात्र है या वह स्टूडेंट है। तो मैंने बोला मैं स्टूडेंट हूं, इसको उसने चेंज किस में कर दिया, वह स्टूडेंट, तो वह में चेंज कर दिया। तो ये क्या करा, हमने पर्सन को चेंज करा है, फॉर्म को चेंज करा है। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले मैंने एक्टिव पैसिव के भी कुछ वीडियोस डाले, उसमें आपको बताया कि एक्टिव पैसिव में फॉर्म चेंज नहीं होती है, यहाँ पे फॉर्म चेंज होती है। एक्टिव पॉजिटिव है, पैसिव भी पॉजिटिव बनता है, एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा, ये हमने पढ़ा था। वह डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फॉर्म चेंज होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिपीट द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, जो बोला गया है वो का वो सेम टू सेम रिपीट कर देना। एग्जैक्ट वर्ड्स को क्या कर देना है, रिपीट कर देना। क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे इट इज एनक्लोज बाय इन्वर्टेड कोमा, ये मैंने अभी बता ही दिया, इन्वर्टेड कोमा से क्लोज होता है। जैसे महिमा सेड, महिमा ने कहा आई एम गोइंग टू द स्टोर, मैं स्टोर पे जा रही हूं। ठीक है,
महिमा सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, महिमा बोल रही है कि मैं स्टोर पे जा रही हूँ। तो ये जो है डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लग रहे एंड हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इसमें हम इसको आरबी बोलते हैं, इसको आरएस बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मेरे को डायरेक्ट को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, उसके कुछ रूल्स है, उसका कुछ प्रोसेस है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम पढ़ना जाने कि पहली चीज तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि सर कोई भी बात है उसको एग्जैक्ट वर्ड में शेयर कर देनी किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, किसी और व्यक्ति को एग्जैक्ट वर्ड्स में एज इट इज बात बोल देना, एज इट इज डिलीवर कर देना, एज इट इज भी लिख सकते हो आप, एज इट इज डिलीवर कर देना, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब होता है उसके हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, व्हाट इज व्हेन यू टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इज व्हेन यू टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड, जब आप व्हेन यू टेल समवन, किसी को आप बता रहे हो व्हाट अनदर पर्सन सेड, दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा इस बात को आप बता रहे हो, बट यू डोंट यूज देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स को हमने कॉपी नहीं करा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मेरे को उदाहरण दिया, मैंने कहा कि मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, जैसे सुरेश ने मेरे से कहा मैं कल नहीं आऊंगा, सुरेश ने मेरे से क्या कहा, मैं कल नहीं आऊंगा। अब ये बात मैंने नरेश को बोलनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, सुरेश ने मेरे से कहा मैं कल नहीं आऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, सुरेश ने मेरे से कहा वह कल नहीं आएगा, ठीक है, या वह कल नहीं आया था, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। उसने मेरे को बोला मैं कल नहीं आऊंगा, इस बात को मैंने वह कल नहीं आएगा इसमें चेंज कर दिया। तो हमने एग्जैक्ट वर्ड को ट्रांसफर नहीं किया, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अगर मैं नरेश को ये बोल देता कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो ये तो एग्जैक्ट वर्ड उसका ट्रांसफर कर दिया, तो वो डायरेक्ट स्पीच है, और मैंने अपने खुद के शब्दों से उसको नेक्स्ट पर्सन को मैंने डिलीवर किया, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो एग्जैक्ट वर्ड का ट्रांसफर कर देना एग्जैक्ट वर्ड का ट्रांसफर कर देना डायरेक्ट स्पीच होता है, हमारे खुद के शब्दों के ऑन वर्ड्स में डिलीवर करना, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स लिखा है, डू नॉट यूज देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑन वर्ड्स, ट्रांसफर इन ऑन वर्ड्स। तो अगर खुद के वर्ड्स में ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपने को और ध्यान रखना है, डू नॉट यूज कोटेशन मार्क, हमको कोटेशन मार्क जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे लिखा महिमा सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर, जो वो बनाया था मैंने, जो पहले क्वेश्चन था डायरेक्ट स्पीच, उसी का इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये बना कैसे इसमें हम बाद में बात करेंगे। एक बार देखो, महिमा सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर, उसमें था आई एम गोइंग टू, तो हमने आई एम को किस में चेंज कर दिया, शी वाज में, तो ये चेंज हुआ, इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये उदाहरण किसका है, इनडायरेक्ट स्पीच का है। इससे पहले वाला जो उदाहरण था वो किसका था, डायरेक्ट स्पीच का। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम जाएंगे इंपॉर्टेंट रूल। अब कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इस पे हम आते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे इसको हम देखते हैं इसको, ठीक है। फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सर इसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, इस पे हम आएंगे, आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, वो मैं बताऊंगा। अभी मैंने मतलब बताया डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, सर कोई भी किसी व्यक्ति ने बात बोली उसको हम डायरेक्टली बोल देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म में बोल देते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स में उस बात को डिलीवर कर देना, या सेम टू सेम डिलीवर कर देना, एज इट इज डिलीवर कर देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, समवन सेड टू मी, किसी अनदर व्यक्ति ने हमको कुछ बोला है, उसको हम हमारे ओन शब्दों में, खुद के शब्दों में बात डिलीवर करते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट वर्ब होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होंगे, फिर ये वाला स्ट्रक्चर होगा, फिर खत्म होगा। तो इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है कैसे, तो इनडायरेक्ट में बनाने से पहले हम कुछ टाइप के सेंटेंसेस देख लेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो इन सेंटेंस पे बेस्ड, असर्टिव टाइप है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इंटरोगेटिव टाइप है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी टाइप है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इंपेरेटिव टाइप है तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ये सब आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि अभी तक जितना भी मैंने बताया वो आपने नोट डाउन भी कर लिया और उसको समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रूल। पहला रूल पढ़ने से पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम सेंटेंस पढ़ते हैं असर्टिव। वैसे आप लोगों ने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा है अभी तक। पॉजिटिव पढ़ा है, नेगेटिव पढ़ा है, इंट्रोगेटिव पढ़ा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 4 तरह के पढ़े, ठीक है। अब हम बता रहा हूं मैं आपको, देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जनरली टेंस में हमने पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस,
ठीक है, क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला हमने पॉजिटिव पढ़ा, जैसे मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, तो ये हमारा कैसा वाक्य है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जो नकारात्मक होता है, ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेगेटिव का लिख दिया मैंने, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है, पॉजिटिव सकारात्मक, उसका अफर्मेटिव दूसरा नाम है। नेगेटिव नकारात्मक, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। दो तरह। तीसरा सेंटेंस हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होगा? प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? क्या हम क्रिकेट खेलते थे? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव टाइप हो गया। चौथा हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग भी पूछी हुई है, ध्यान रखना एग्जाम में। इंटेरोगेटिव भी होगा और साथ में नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो देखो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? प्रश्नवाचक भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। तो क्या होगा? डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं? तो ये हमने चार तरह के सेंटेंस पढ़े अभी। ठीक है, ये आप जानते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें भी देखो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या ध्यान रखना है? अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए, पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट असर्टिव टाइप सेंटेंस। कौन सा बेटा पढ़ेंगे अभी? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें अफर्मेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, ये दोनों ही असर्टिव की कैटेगरी में आते हैं। आई प्ले क्रिकेट भी असर्टिव है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट भी असर्टिव में आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले, अभी मैंने पढ़ाया। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इंपेरेटिव। अब ये आप लोगों के लिए वापस नया आ गया। तो इंपेरेटिव वो वाक्य होते हैं, कौन से? आर दो सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस हु रेफर्स टू अ रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, जिसमें हम देखते हैं कि सेंटेंस का अलग सेंस होता है। जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी अ वाटर बॉटल, मुझे कृपया पानी की बोतल दो। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। प्लीज गिव मी अ वाटर बॉटल, तो मुझे पानी की बोतल दो, तो ये रिक्वेस्ट है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, या मैंने कहा गेट आउट, तो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। ऑर्डर दे रहा हूँ, गेट आउट, तो ये हमारा क्या ऑर्डर हो जाएगा, है ना, ऑर्डर, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर एडवाइस में मैंने कहा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने कहा जल्दी उठना चाहिए, या ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, पेरेंट्स को वो भी मतलब पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ओबे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू स्टार्ट किया, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया। तो ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती? सर, जिसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस या ऑर्डर या सजेशन इस तरह का कोई सेंस दे रखा है, तो वो सारे के सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आप लोगों को गाइज नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो नोट्स बना रहे हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे रिक्वेस्ट का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, मैंने लिखा प्लीज से शुरू हुआ या काइंडली से शुरू होगा। ठीक है, मैंने लिखा प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य क्या कहलाता है? इंपेरेटिव। ठीक है, ये रिक्वेस्ट की कैटेगरी में आ गया। मैंने लिखा प्लीज हेल्प मी, ठीक है, या काइंडली हेल्प मी। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस है? प्लीज और काइंडली का मीनिंग सेम है। ठीक है बेटा, प्लीज हेल्प मी या काइंडली हेल्प मी, ये तो रिक्वेस्ट का हो गया, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, फिर ऑर्डर, मैंने कहा ओपन द विंडो, मैंने कहा विंडो को खोलो भाई। ठीक है, स्विच ऑफ द फैन, मैंने ऑर्डर दिया स्विच ऑफ द फैन, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। तीसरा मैंने एडवाइस दी मैंने डू योर स्टडी रेगुलर, डू योर स्टडी, भाई तुमको पढ़ाई करनी चाहिए। तो डू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, योर स्टडी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो ये एडवाइस हो गया। तो ये टाइप के जो सेंटेंसेस है ये कैसे हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस वाले वाक्य क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो असर्टिव बता दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव बता दिया, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है। इंपेरेटिव मैंने बता दिया, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले। पहचान सर प्लीज और काइंडली से शुरू होगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला वाक्य इंपेरेटिव। अभी हम इतना पढ़ रहे हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए और कैसे सही हो जाए, वो मैं आज थ्योरेटिकल थोड़ी क्लास ले रहा हूँ। मैंने इससे पहले पीवाईक्यू भी बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो, पीवाईक्यू वाले भी, ठीक है। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वो तो देखने ही है, ठीक है। पर उसमें बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन थे, तो बच्चों के कमेंट सर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने वीडियो नहीं डाल रखा है, इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो, एक पार्ट में तो नहीं होगा कंप्लीट, 2 या 3 पार्ट में हो जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए कराने की। तो इसका एक बार नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसके नोट्स बना लीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में टर्मिनोलॉजी, तो आप हिंदी में कोई भी बोल रहा हूँ तो इसको आप नोट्स में लिख दीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, तो आपको थोड़ी हेल्प रहेगी जब आप रिवाइज करेंगे। गॉट इट? वरना इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये हमने बता ही दिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, 3 सेंटेंस पढ़ लिए हमने, असर्टिव पढ़ा दिया मैंने, इंटरोगेटिव पढ़ा दिया और इंपेरेटिव पढ़ लिया। अब चौथा टाइप है हमारे पास एक्सक्लामेटरी। इन सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसकी पहचान किससे होती है? उल्टा आई से, जिसमें सरप्राइजिंग सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे ओ आप एग्जाम में पास हो गए तो बड़ा खुश हुए, ये तो खुशी की बात है। ओ पड़ोस में कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो वो एकदम दुख की बात है, तो ठीक है। तो वो सारे जिसमें सरप्राइज हो जाते हैं, जिसमें शॉकिंग वाले सेंटेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? उल्टा आई, हम सिंबल हम उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सरप्राइजिंग सेंटेंस आर नॉन एज इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें वाओ, ओ, अलाश, इस तरह। अलाश नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अलाश का हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकता है। ओ आप मेरिट में आए, ओ आपके 10 नंबर भी नहीं आए, तो दोनों केस में आ गया, ठीक है। वाओ, वाओ तो पॉजिटिव सेंस होता है, ठीक है। वाओ आपने बहुत क्रिकेट बहुत अच्छा खेला, आपने बहुत अच्छा सिक्स मारे, आपने बहुत अच्छी तरह से, आपने बहुत फास्ट बाउंड्री करी, वाओ वेरी इंप्रेसिव। इंप्रेसिव केस में होता है, लास्ट नेगेटिव सेंस में होता है, और ये दोनों सेंस में आ सकता है। ऐसे बहुत सारे और वर्ड है, जैसे हम यूज करते हैं हुर्रे, हुर्रे आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी को हिंदी में बोलते हैं विस्मयी बोधक, हमें वो ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जिसमें हम किसी को विश करते हैं, ब्लेस करते हैं, प्रे करते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें किसी के लिए आप विशिंग कर सकते हो, भाई आप बहुत खुश रहो, या किसी को ब्लेस कर सकते हो आशीर्वाद देने के सेंस में, या किसी को प्रार्थना, प्रे करने के सेंस में, तो वो सारे वाक्य क्या कहलाएंगे? ये ऑप्टेटिव कहलाएंगे। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से हो गए? जिसमें हम ऐसे सरप्राइजिंग होते हैं, ये सारे सरप्राइज वाले सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे हो गए? जिसमें हम किसी को विश कर रहे, ब्लेस कर रहे, प्रे कर रहे किसी के लिए, वो वाले सारे वाक्य हो गए। नेक्स्ट, अब हम ये 5 तरह के सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। अब उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा था असर्टिव, इसको हम रिवाइज करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, सॉरी। अब सबसे फर्स्ट नंबर जो असर्टिव सेंटेंस है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के, वही पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव भी होता है, ये हमने पहले वाली स्लाइड में बताया। अब स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। कैसा सेंटेंस होंगे जिसमें पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है बेटा। स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट में क्या, अगर से टू दे रखा है, सेज टू दे रखा है, या सेड टू दे रखा है, ठीक है, इसको चेंज करना है, ठीक है। हम पहला टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं? असर्टिव, ध्यान दीजिएगा बेटा। असर्टिव में टाइप, स्टेप नंबर 1, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। अगर से टू आता है तो क्या करना है? टेल। ये प्रोसेस है, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का मेथड है, ठीक है। से टू आता है क्या करना है? टेल। सेज टू आता है क्या करना है? टेल्स। सेड टू आता है तो क्या करना है? टोल्ड। और अगर सिर्फ से आए, या सिर्फ अगर सेज आए, या सिर्फ सेड आए, तो उसको कोई भी चेंज नहीं करना है, नो चेंज, ठीक है। से टू आए तो टेल करना है, सेज टू आए तो टेल्स करना है, सेड टू आए तो टोल्ड करना है, से या सेज या सैड आए तो कोई भी चेंज नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं करना है। पहला नंबर के स्टेप ये है। दूसरा नंबर, आप लास्ट तक जुड़े रहिए, 100% समझ आएगा। दूसरा नंबर जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बदल रहे हैं, उसमें इन्वर्टेड कोमा आता है, वहां पे जहां इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है, ठीक है, उसको हटा के किस में चेंज करना है? दैट में। किस में चेंज करना है? दैट। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मैंने बता दिया, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या करना है? दैट। स्टेप नंबर 3, एक रूल याद रखना, SON, ठीक है। एक आपको रूल याद रखना, बस
पहली क्लास है वही थोड़ी आपको टफ लगेगी, थोड़ा समझने में आपको मुश्किल होगी। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको इन मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा आप कंटिन्यू, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए। तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आया तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ सही हो जाएगा। मैं लास्ट में इसके रामबाण जो ट्रिक है वो भी बता दूंगा कि इतना इतना कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट SON आपको नियम याद रखना, SON 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 ऐसे आपको लिखना है कहीं पे, ठीक है। S क्या है, सब्जेक्ट है सर, O क्या है, ऑब्जेक्ट है, N क्या है, नो चेंज, ठीक है। देखो 1 क्या है, फर्स्ट पर्सन, 2 क्या है, सेकंड पर्सन, 3 क्या है, थर्ड पर्सन। वापस बोल रहा हूँ, 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, 3 फर्स्ट थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन दिया तो कोई भी चेंज नहीं करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट पर्सन दिया है बेटा आपको तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, SON नियम है। सेकंड पर्सन दिया है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। थर्ड पर्सन दिया है तो कोई चेंज नहीं करना है। सर कैसे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या है मेरे को बताओ। तो मैं लिख रहा हूं जैसे शी राइट्स, मैंने जैसे लिखा शी राइट्स अ लेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट दिया है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। बस यही बताना चाह रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट है, थर्ड है तो नो चेंज। अब हम बात करते हैं सर फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन आता है और थर्ड पर्सन में कौन आता है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में मैं आई प्ले क्रिकेट, फर्स्ट पर्सन है। हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये मेरे लिए फर्स्ट पर्सन हो। यू, तुम मेरे लिए सेकंड पर्सन हो, यू सेकंड पर्सन हो। और ही शी इट दे, वह लड़की, या इट इज अ पेन, या दे, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी। सेकंड में आता है यू। थर्ड पर्सन में कौन आ जाएगा, ही शी इट दे। ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट से नोट्स बना लीजिए इसका। फिर हम बात करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल मैंने बताई, यहां पे आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पर्सन मैंने बता दिया, 3 पर्सन होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, याद करिए आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई और वी हम आएंगे, सेकंड में तुम आओगे, थर्ड में ही शी इट दे, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही शी इट दे ही आ जाएगा। अब ये जो है, ये वाली जो चीजें है ये सब्जेक्टिव है, ये सारी के सारे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आगे यूज आएंगे, वर्ब से पहले आएंगे। अब इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। वापस बताता हूं, फर्स्ट पर्सन 3 पर्सन होते हैं हमारे पास, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई वी। सेकंड पर्सन कौन आता है, यू। थर्ड पर्सन कौन आता है, ही शी इट दे। समझ आ गया। अब फर्स्ट पर्सन का ये सब्जेक्टिव फॉर्म है बेटा, मेन वर्ब से पहले आएगी। अब एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता है, ठीक है। आई का क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, अस। यू का क्या होता है, यू ही रहता है, दोनों यू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। ही का क्या होगा, हिम। शी का हर। इट का इट। दे का देम। ये होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये आप लोगों ने जानते भी हैं। इस पे एक एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा भी है, देखो। अब आपके सामने ये लिखा है, आई हेल्प हर, ठीक है। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। हेल्प हमारे क्या है, वर्ब है। और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव यूज किया, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव यूज किया। आई हेल्प शी थोड़ी होगा, आई हेल्प हर ही होगा। नेक्स्ट लिखा मैंने, शी हेल्प मी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव यूज किया, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव यूज किया। तो यही मैंने बताया, ये सब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव है। कैसे यूज करते हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बताया भी रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि सर ये क्या चीज है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा है पॉजेसिव फॉर्म, ठीक है, नाम लिखा है पॉजेसिव फॉर्म। पॉजेसिव का मीनिंग होता है किसी पे ऑनरशिप रखना, ठीक है। जैसे दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, ठीक है। मेरा पेन क्या बोल रहा हूं, माय पेन, तो माय क्या हो गया, पॉजेसिव। पॉजेसिव मतलब होता है ऑनरशिप। पॉजेसिव का अगर आप हिंदी मीनिंग बात करोगे तो अधिकारी। पॉजेसिव मीनिंग होता है ऑनरशिप, जिसपे हम अधिकार रख सकते हैं, ऑनरशिप, ठीक है, अधिकार रखना, ठीक है। ये इसका मतलब होता है पॉजेसिव का, ठीक है, अधिकार रखना, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं
पजेसिव, दो तरह की फॉर्म पढ़ेंगे पजेसिव में, एक पजेसिव एडजेक्टिव और एक पजेसिव प्रोनाउन। ये आपको कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, सिर्फ आप पेशेंस रखिए, ठीक है। अब देखो, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, आई का पजेसिव फॉर्म माई होता है, ठीक है, आई मी माई। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है और पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म होता है आर, ठीक है। पहली फॉर्म जो लिखी है मैंने पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरी फॉर्म जो मैंने लिखी है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखना एक चीज, ये पजेसिव जो एडजेक्टिव मैंने फॉर्म लिखी है सारी, इन सारे पर्सन की, तीनों पर्सन की, आई की माय, वी की आर, यू की योर, ही की हिज, शी की हर, इट की इट्स, दे की देयर, ये मैंने पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म लिखी। तो ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म अपने साथ हमेशा एक कॉमन नाउन का उपयोग करती है। जैसे मैंने बोला दिस इज माय, सेंटेंस कंप्लीट थोड़ी होगा, दिस इज माय पेन, दिस इज योर स्कूल, दिस इज योर लैपटॉप, दिस इज योर फोन, ठीक है, दैट इज योर फोन, जो आपके पास है वो मैं क्या बोलूंगा, आपका फोन है, तो दैट इज योर, योर सेंटेंस मीनिंगफुल हो गई, नहीं तो योर फोन लगाना पड़ेगा, तो फोन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा एक कॉमन नाउन का यूज होता है, तो ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी किसी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं होते, आप कोई भी सेंटेंस देख लेना उसके साथ हमेशा एक कॉमन नाउन आएगा, ठीक है। तो माय, आर, योर, ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, देयर, दे का देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है जो हमेशा एक कॉमन नाउन को यूज करती है। अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा, पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म, ठीक है, पीपी लिखा है ब्रैकेट में, आप देख लीजिएगा। अब आई मी माय और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, माइन, और इसका वी अस आर, आर्स हो जाएगा, यू यू योर, योर्स हो जाएगा, ही हिम हिज, इसका कोई पजेसिव फॉर्म नहीं होता है, शी हर, हर हर्स हो जाएगा, इसका कोई इट का नहीं होता है, और दे का देयर्स हो जाएगा, दे देम देयर देयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखी पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म है, आई की माइन होता है, वी की आर होता है, यू की योर्स होता है, शी की हर्स होता है, और दे की देयर्स होता है, ही की कोई पजेसिव फॉर्म नहीं होती, इट की कोई पजेसिव फॉर्म नहीं होती। अब ध्यान रखना, तो पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म हमेशा एक कॉमन नाउन का यूज करती है, और पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म कभी भी किसी सेंटेंस में, हमेशा किसी सेंटेंस में अकेले यूज होता है, इसके साथ किसी भी कॉमन नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें नोट लिखना है कि हमेशा एक कॉमन नाउन का प्रयोग होता है, और इसमें नोट लिखना है पजेसिव प्रोनाउन फॉर्म में कभी भी किसी कॉमन नाउन का प्रयोग नहीं होता है। गाइस, ये नोट डाउन जो मैं बोल रहा हूं, नोट बोल रहा हूं, इसको आप लिख भी देना, ठीक है। तो एक बार इसका टेबल बना दीजिए, ठीक है, टेबल बना दीजिए, इसको हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसका यूज कैसे किया। जैसे मैंने लिखा महिमा रीड्स, महिमा सिंगुलर है तो रीड नहीं आएगा, रीड्स आएगा, ये तो आपको पता ही है बेटा। महिमा रीड्स माय बुक, देखो माय आ गया ना, तो माय क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव बेटा, है ना, अभी बताया था, ये माय, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा कॉमन नाउन का यूज होता है, और पजेसिव प्रोनाउन किसी भी नाउन का यूज नहीं करता है, ठीक है। अभी बताएं कॉमन नाउन का यूज होता है यहाँ पे, यहाँ नहीं होगा, देखो कैसे। जैसे मैंने लिखा महिमा रीड्स माय बुक्स, महिमा जो पढ़ रही है, पढ़ती है, वो मेरी किताबें पढ़ती है, ठीक है। रीड्स लिखा ना, इट्स रीडिंग नहीं है, पढ़ रही है नहीं है, रीड्स लिखा है तो पढ़ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। महिमा रीड्स माय बुक्स, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव को, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा एक साथ में क्या लेगा, कॉमन नाउन लेगा। तो लिख देना पजेसिव एडजेक्टिव अपने साथ हमेशा कॉमन नाउन, ठीक है, साथ में लेगा। तो ये बुक्स लिखा है, अब कौन सी बुक से वो थोड़ी बताया, तभी तो कॉमन नाउन बोला है। मैं बोलता है इंग्लिश की बुक, मैथ्स की बुक, रीजनिंग की बुक, ज्योग्राफी की बुक, तो प्रॉपर नाउन हो जाता है, बट बुक्स लिखा कौन सी बुक है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो महिमा रीड्स माय नहीं आएगा, माय के साथ में कॉमन नाउन भी आएगा, महिमा रीड्स माय बुक्स लिखोगे तो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा, ठीक है। महिमा रीड्स, अब माय बुक्स, अब देखो इसको लिखा मैंने, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा कॉमन नाउन को लेता है, और पजेसिव प्रोनाउन में कोई भी नाउन नहीं आता है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए। पजेसिव एडजेक्टिव में कॉमन नाउन आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस कॉमन नाउन इक्वल्स टू पजेसिव प्रोनाउन, बस ये आपको ध्यान रखना है, ये बराबर हो गया। तो महिमा रीड्स माइन, अब माइन के साथ बुक लगाने की जरूरत नहीं है, माइन बुक्स नहीं आएगा, ठीक है, तो बुक्स नहीं लिखना है आपको, ये काट देना, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। महिमा रीड्स माइन, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, महिमा रीड्स माइन, यहां पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, बुक्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो मैंने जो समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लिखा शी रीड्स योर बुक्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने दोनों बता दिए, शी रीड्स है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये कॉमन नाउन को साथ ले रहा है, ठीक है, ये कॉमन नाउन को साथ ले रहा है, या तो ये लिखो
ये भी करेक्ट है, या फिर लिख दो योर्स, तो ये भी करेक्ट है। अब योर्स लगा दिया तो बुक्स नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस भी नहीं आना है। तो ऐसे अगर मैं लिखता हूं योर्स, ये भी लिखता हूं तो ये भी गलत है, अपॉस्ट्रोफी भी नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, और उसके साथ कॉमन नाउन भी नहीं आएगा। या तो योर बुक्स करेक्ट है या योर्स करेक्ट है। योर्स के अंदर जो बुक्स है वो इनबिल्ट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नोट डाउन ये लिखना है, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव हमेशा कॉमन नाउन को लेता है और पॉजेसिव प्रोनाउन किसी भी नाउन को नहीं लेता है साथ में, ठीक है। दोनों तीनों एग्जांपल भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम बुक्स, माइन लिख दिया तो बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है, योर्स लिख दिया तो कुछ बुक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट माय योर लिखा है तो आपको बुक्स या कॉमन नाउन लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जरूरी नहीं बुक्स हो, कॉमन नाउन आएगा कोई भी, ठीक है। जैसे माय पेन, दिस इज माय पेन, दिस इज, दैट इज योर पेन, ठीक है। योर लिखा, पेन लिखना, दैट इज योर्स, तो वो उसमें बात समझ आ जानी चाहिए, दैट इज योर्स मतलब आपके पेन की बात करो। दिस इज माइन, क्या बोल रहा हूं, दिस इज माइन, अब आपको क्लियर हो गया, दिस इज माइन मतलब माय पेन, दिस इज माय पेन बोलूं या दिस पेन इज माइन, माइन पेन नहीं लगाऊंगा, बस दिस पेन इज माइन, दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वापस एक एग्जांपल भी लिख देता हूं, मैंने लिखा दिस पेन इज माय पेन, ये भी सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, दिस पेन इज माइन, ये भी सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। अब आप तो को लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये एग्जांपल लिख दो, ये भी आप लिख दो, पोज कर दो। अब हम बात करेंगे कुछ उदाहरण, ठीक है। नियम तो हमने पढ़ लिए, अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कैसे चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं बताता हूं, मैंने लिखा सीमा सेज टू मी आई वर्क, या आई प्ले क्रिकेट। सेकंड मैंने लिखा ही सेज टू मी यू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट मैंने लिखा शी विल से टू मी आई प्ले चेस, ठीक है। ये लिखा है मैंने, आई प्ले क्रिकेट ही लिख दूं, चेस मतलब, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है गाइस। सीमा का क्या रहेगा, सीमा, देखो अब इनडायरेक्ट बनाने से पहले कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखना। आई प्ले क्रिकेट सेंटेंस शुरू किससे होता है, आई से। यू प्ले क्रिकेट सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से। आई प्ले क्रिकेट ये सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से। तो बेटा ये जो टाइप पढ़ रहे हैं वो कौन सा टाइप हो गया, फर्स्ट हम असर्टिव टाइप पढ़ रहे हैं, वो इससे पता चला, ठीक है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट भी हो सकता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये होता है डू आई प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क होता तो इंट्रोगेटिव हो जाता, ठीक है। जैसे होता है डज शी प्ले क्रिकेट होता है, या एम आई प्लेइंग क्रिकेट, या होता है एम आई प्लेइंग क्रिकेट होता तो ये इंटेरोगेटिव हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस शुरू किससे हो रहे, सब्जेक्ट से हो रहे, तो ये सब्जेक्टिव है। अगर क्वेश्चन मार्क से शुरू हो रहे तो ऑब्जेक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्लीज और काइंडली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे तो इंपेरेटिव है, और वाओ, अलाश, ओ, हुर्रे इनसे शुरू हो रहे तो एक्सक्लेमेटरी है, या मे यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे आ रहा है तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीमा सेज टू का क्या करना है, सबसे पहले मैंने बता दिया टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या करेंगे दैट, यहां तक ठीक है, ठीक है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब बेटा आप लोगों को हो रहा होगा कि सर क्या है, कैसे हो रहा है, मैं बता देता हूँ। मैंने एक तो बताया था पॉइंट नंबर 1 आपने नोट कर लिया होगा, दूसरा मैं बताया था SON 1 2 3, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन क्या था यू, थर्ड पर्सन क्या था ही शी इट और दे। ये फर्स्ट पर्सन दिया तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड है तो कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ जाओ, आई कौन सा पर्सन है, अभी देखो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीमा, तो सीमा का मैं क्या लिख दूंगा, शी। आई होप कि आपको ये सबको समझ आ गया होगा।
आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, सब्जेक्ट सीमा, सीमा का क्या लिख दिया शी। देखो आपको पता है कि कभी भी कोई भी नेम है तो हम उसको बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते, नाउन को रिप्लेस करके क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। ये आपको भी पता है। जैसे मैंने बोला विराट कोहली लिव्स इन दिल्ली, विराट कोहली प्लेइंग क्रिकेट, विराट कोहली ये ऐसा नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा विराट कोहली लिव्स इन दिल्ली और ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो शी, फिर हमें क्या करना है, प्ले, और क्रिकेट का क्रिकेट, और शी सिंगुलर है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इनडायरेक्ट बना दिया। ठीक है, इतना आसान है। अब आपको एक और नोट लिखना है कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, से या सेज देख रहे हैं या विल से देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस से या फिर फ्यूचर टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस अभी मैं नहीं आया हूं, पास्ट टेंस पे भी मैं आऊंगा। अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो आपको ध्यान रखना है कि आगे टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वापस बता रहा हूं, अगर प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे या फ्यूचर टेंस है तो आगे जो टेंस में चेंज नहीं करेंगे, तो प्ले का प्लेज ही रहेगा। ठीक है, प्ले का प्लेड नहीं करना है, प्ले का इज प्लेइंग नहीं करना है, हैड प्लेड नहीं करना है, विल प्ले नहीं करना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोला था हमने शुरुआत में, आरवी, इसको हमने क्या बोला था, आरवी। ठीक है, इसको हम वो इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आरएस। अगर आरवी, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, अगर आरवी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में दे रखा है तो आरएस के टेंस में चेंज नहीं करना है। ये प्रेजेंट टेंस है ना, सेज प्रेजेंट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है, ये है, तो आगे टेंस में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैंने लिखा ही सेज टू का क्या लिखूंगा, टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के, दैट यू कौन सा पर्सन है आपको देखना है बेटा, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी का क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और ये प्रेजेंट टेंस में तो आगे टेंस में चेंज नहीं करना है, तो प्ले का प्ले ही रहेगा, क्रिकेट का क्रिकेट ही रहेगा। और बेटा आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्ले का प्लेस क्यों किया, अरे बेटा सब्जेक्ट शी है, सिंगुलर है तो प्लेज आएगा, और आई के साथ तो प्लूरल ही आता है तो क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे शी विल, से टू का हम क्या करेंगे, टेल मी, इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, दैट। अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, तो शी का क्या लिख दूंगा, शी। अब ये फ्यूचर टेंस में भी दे रखा है देखो, तो भी टेंस में चेंज नहीं करना है, शी प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको इतना सब समझ आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जब नोट डाउन लिखिएगा, नोट लिखना, जब आरवी हमारा ये जो आरवी है से प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो आगे टेंस में चेंज नहीं करना है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। अभी हम टाइप असर्टिव पढ़ रहे हैं। अब देखो मैंने लिखा शी सेड, अब पास्ट लिख दिया। ठीक है, शी सेड टू मी, पास्ट लिख दिया। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं इधर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक ये लिखा। दूसरा मैंने लिखा he said to her the sun singular इसलिए rises in the east। चारों डायरेक्शन से पहले द आर्टिकल आता है, यूनिवर्सल बॉडी के साथ द आर्टिकल आता है, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा इज मेन वर्ब है, मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सब हमने टेंस में पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शी का शी, सेड टू का क्या करना है, टोल्ड, वेरी गुड, पास्ट है तो टोल्ड कर देना, सेड टू का क्या करना है, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या करेंगे, दैट। फिर हम बात करेंगे, हाँ अब क्या है नोट, नोट ये है इफ आरवी इज इन पास्ट टेंस, अगर आरवी पास्ट टेंस में भी दे रखा है। ठीक है, इफ आरवी इज इन पास्ट टेंस, जब आरवी पास्ट टेंस में दे रखा है मतलब ये पास्ट टेंस है ना, सैड सैड। ठीक है, तब अगर ईडियम या और कोई ट्रूथ आ जाता है तो नो नीड टू चेंज, नो नीड टू चेंज इन टेंस, तो भी टेंस में चेंज नहीं किया जाता है। तो क्या लिखोगे,
अगर आर पास्ट टेंस में है और यहाँ पे कोई ईडियम फ्रेज या कोई ट्रुथ आ जाता है तो भी टेंस में चेंज नहीं करना है। ये पास्ट टेंस में है बट यहाँ पे क्या है, कोई ईडियम फ्रेज या कोई ट्रुथ आ जाता है तो भी टेंस में चेंज नहीं करना है। ठीक है बेटा। शी टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये का यही आएगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट ही सेड टू का क्या करना है, टोल्ड हर इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। सूरज भगवान राइज कहां से होते हैं, ईस्ट से होते हैं। ठीक है। तो द सन राइजिंग का रोज राइजन कुछ नहीं करना है, राइजेज ही रहेगा। ठीक है, राइजेज इन द ईस्ट। तो आपको ध्यान रखना है गाइज कि क्या ध्यान रखना है, पास्ट टेंस दे रखा है तो आगे टेंस में चेंज करते हैं, पर कब नहीं करना है, अगर आपको कोई ईडियम या ट्रू स्टेटमेंट दे देता है तो आगे टेंस में चेंज नहीं करना है। ठीक है। तो नोट लिख देना, जब ये पास्ट टेंस में है पर यहाँ ईडियम या ट्रुथ कोई दे दिया जाता है तो भी टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। क्लियर। अब टेंस में चेंज कब करेंगे वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम वो पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पार्ट 2 में लेके आऊँगा। ठीक है। अभी एकदम से मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो SON जो नियम मैंने वीडियो 1 में अभी बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। 2 बार देखो, अगर एक बार नहीं हो रहा है तो ठीक है, कॉपी में ज़रूर नोट्स बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम है, नोट्स बना लीजिए। ठीक है। फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा पार्ट 2 में, वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं बता दूंगा। इसमें 2 तरीके बता दिए, अगर प्रेजेंट टेंस में दे रखा है और पास्ट टेंस में दिया, ईडियम और कोई ट्रूथ स्टेटमेंट दे देता है तो टेंस में चेंज नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। SON क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है। और सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं वो भी मैंने इसमें बताया, वो भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है। फिर पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अगर पास्ट टेंस में हो तो चेंज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू।